बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टीच विद अरमान। तो आज हम 6-7 क्वेश्चन करेंगे। आज अगर आपने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 नहीं देखे तो मेरे चैनल में पढ़े, वो आप देख लें। तो आते क्वेश्चन की तरफ। हमें दो ब्रैकेट दिए गए हैं, उसमें हमने दो कंडीशन पढ़े थे कि ऑर्डर सेम होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो इसमें ऑर्डर तो सेम है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। तो इसमें हम ए बी सी एंड एक्स वाई जेड का वैल्यू मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन है x+3, इसकी जगह जो है 0, तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन जब हम बनाएंगे 2+3, इसकी जगह 6 है, 2+4 सॉरी, इसकी जगह 6 है, तो इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन बन गया। अभी इस तरह तीसरा भी 2y-7, ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन बन गया। ये -6 है, ये -6 है, इसके तो एलिमेंट सेम है, तो ये इसे छोड़ते a-1 -3, ये हमारे पास चौथा एलिमेंट हो गया। ज़ीरो इज इक्वल टू 2c+2, ये हमारे पास पांचवा इक्वेशन हो गया। इसके बाद b-3 इज इक्वल टू 2b+4, ये हमारे पास 6 इक्वेशन हो गया। -21 ये तो सेम है और 0 भी सेम है, तो ये हमारे पास 6 इक्वेशन बन गए। अभी इसका जो है वैल्यू मालूम करते हैं। तो फर्स्ट टेक इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 अभी लेंगे। तो x+3 इज इक्वल टू 0, हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो x है तो +3 है, ये -3 उधर चला जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 -3 हो जाएगा। तो 0 -3, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -3, ये -3 हो गया। तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई, ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई। अभी टेक इक्वेशन 2, हम दूसरा इक्वेशन अभी लेंगे। हमारे पास दूसरा इक्वेशन है 2+4 इज इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। सॉरी, ये z है, तो z+4 इज इक्वल टू 6 हो, z इधर है, +4 है तो माइनस उधर चला जाएगा, तो -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 -4 हो। ये हमारे पास -4 आ गया। तो 6 से -4 6 से 4 माइनस करें तो z इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई। इसके बाद हम लेंगे टेक इक्वेशन 3, हम तीसरा इक्वेशन लेंगे। तो हमारे पास तीसरा इक्वेशन है 2y-7 इज इक्वल टू 3y-2। आपने 7 में पढ़ा होगा कि हम वेरिएबल एक जगह लेंगे और एलिमेंट जो होंगे वो एक जगह लेंगे। तो इसमें मैंने जो है 2y लिया इज इक्वल टू +3 है, इधर प्लस लग गया, तो ये -3y हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू इधर ख़त्म हो गया, -2 है और इधर -7 है, तो +7 हो जाएगा, ये इधर ऐसा हो गया। तो हमारे पास 2 -3 तो -1 आ गया, -1y एक साथ हो गए, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 7 से 2 हटाए माइनस करें, तो ये हमारे पास -5 आ गया। तो ये
वन अगर हम ना लगाए और लगाए भी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, माइनस इधर मल्टीप्लाई होता है तो ये उधर जाएगा तो 5 ही आएगा। तो हमारे पास y इज इक्वल टू -5 y की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास y की वैल्यू थी। अब हम लेंगे टेक इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 4 लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 4 क्या है, a-1 इज इक्वल टू -3, a-1 इज इक्वल टू -3, इधर -1 है तो ये हमारे पास a हो गया, -1 है तो इधर +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 + 1, -3 से 1 हटाए तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है तो 3 से 1 हटाए तो ये 2 -2 हमारे साथ आ जाएगा। तो a की वैल्यू भी हमारे साथ फाइंड हो गई। तो अब हम लेंगे टेक इक्वेशन 5। अब हम इक्वेशन 5 लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 5 किधर है, 0 इज इक्वल टू 2c + 2। तो ये हमारे पास 0 इज इक्वल टू 2c + 2 है। तो इसमें हमारे पास +2 है तो उधर -2 हो जाएगा, -2 0 इज इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं है तो प्लस हो जाएगा 2c, तो -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2c। 2c इधर मल्टीप्लिकेशन में है 2, तो 2 इधर हम लेके आएंगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा, तो ये c इज इक्वल टू 2/2। तो इधर अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अगर हम इसे अरेंज करके लिखे तो c इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आता है, c का भी आंसर हमारे साथ आ गया। तो इसके बाद हम लेंगे टेक इक्वेशन 6। तो टेक इक्वेशन 6 हो तो हमने अभी इक्वेशन 6 लिया। तो हमने कहा था कि वेरिएबल एक साथ होंगे और इक्वेशन एक साथ होंगे, तो हम वेरिएबल एक साथ लेंगे। माइनस इधर प्लस में है तो ये -2 भी में आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 -3 है तो +3 में आ जाएगा। b इधर 1 है तो 2 से 1 माइनस करें तो -1, b इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। 7 इधर आ गया तो इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीजन में चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया। तो हमने जो वैल्यू फाइंड करने थे वो फाइंड हो गए हैं। तो हमारे पास a का जो आंसर आया है वो है -2, b का जो आंसर आया है इज इक्वल टू b, किधर है b इज इक्वल टू -7 हमारे पास आया है। तो c का जो हमारा आया है c इज इक्वल टू 1 आया है। x का जो हमारा आया है वो है -3, y का जो हमारा आया है वो है -5 और z का जो हमारा आया है वो है 2। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन 6 का आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ए बी सी एंड डी। हमें दो ब्रैकेट गिवन है, उसमें हमें इक्वेशन एलिमेंट दिए गए हैं, वो भी हमने क्वेश्चन 6 की तरह इक्वेशन में तब्दील करने हैं, जैसा कि a + b इज इक्वल टू -1, b + 2c इज इक्वल टू -4, 2c + d इज इक्वल टू 8, 2a - d इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 4 इक्वेशन बन गए। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 a b इज इक्वल टू -1, b को हम b के नीचे लिखेंगे, b + 2c इज इक्वल टू 4। b और b के साथ भी प्लस है, इधर b प्लस है इसके साथ, तो एक वेरिएबल वाले हम कैंसिल कर देंगे और इसको नीचे से लाइन लगा देंगे।
तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये इसके साथ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, इसके साथ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इधर अब हम ए को इतारा 1 है, इधर 1 1 प्लस 2 सी माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास इक्वेशन, अब हम इसको इक्वेशन 5 कह देंगे, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 3 एंड 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। फोर इक्वेशन 3 2c प्लस d इक्वल टू 8 2am माइनस d इक्वल टू 0। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इधर हमारे पास प्लस डी और माइनस डी वेरिएबल हमारे पास सेम नहीं है, तो हम इसे सब्सट्रैक्ट के बजाय ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 हमने इसे ऐड कर दिया। तो इधर हमारे पास हम इसे चेंज करेंगे, डी और डी कैंसिल हो तो हमारे पास 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8 हो। इधर हमारे पास 2a प्लस सी इज इक्वल टू 8 आ गया, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 8 इधर हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा 2, तो 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 हमारे साथ आ गया। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 6 कह देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 5 और 6 आ गया। तो इक्वेशन 5 में जो है ए है और इक्वेशन 6 में भी ए है, वो दोनों सब्सट्रैक्ट में है। तो जब सबसे वेरिएबल सेम होंगे तो हम उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इधर हमने 5 और 6 वेरिएबल इक्वेशन लिया है, तो हम अभी इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इधर ए, इधर इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इधर इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, और इधर भी इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ कैंसिल हो जाएंगे, और 2 के साथ सी के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 प्लस 1 इधर माइनस है और माइनस प्लस 2 प्लस 1 3c इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 4 माइनस 9, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस 9 है, माइनस इधर भी आता है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3c इज इक्वल टू 9 आ गया। 3 इधर मल्टीप्लाई में तो वहाँ डिवीजन में चला जाएगा, 3 इज इक्वल टू 9 c इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 9, तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो इधर c इज इक्वल टू 3, हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। तो पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, हम इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो b प्लस 2 c की जगह 3 इज इक्वल टू 4, b प्लस 2 3 इधर क्या आता है 6 इज इक्वल टू 4, तो b प्लस 6 है तो इधर जाएगा, तो 4 माइनस 6 आ गया, तो b इज इक्वल टू 6 से 4 माइनस करते तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, हमारे साथ b की वैल्यू भी आ गई है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो है a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1, तो a की जगह b की a प्लस b की जगह माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में ना a, तो इधर माइनस 2 आ गया ना, a प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 1, माइनस 2 को इधर लेके आएंगे, तो इधर हमारे साथ 2 से 1 a प्लस इज इक्वल टू, इधर हमारे साथ 2 माइनस 1 आ गया, तो 2 माइनस 1 आ गया, तो a इज इक्वल टू माइनस 1 हमारे साथ आ गया, प्लस 1 सॉरी, तो ये हमारे साथ a की वैल्यू भी आ गई। तो हमारे साथ जो है ए बी सी फाइंड हो गए हैं, अब हम डी फाइंड करेंगे। तो हम पुट
ए इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4 हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 4 है 2a माइनस डी इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे 2a सही लिखेंगे, ए की जगह ए की जगह हम 1 लिखेंगे माइनस डी, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस डी इज़ इक्वल टू 0। तो 2 उस तरफ चला जाएगा तो ये प्लस डी हो जाएगा, तो 2 इज़ इक्वल टू प्लस डी। तो अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो d इज़ इक्वल टू 2, हमारे साथ ये वैल्यू आ गया। तो हमारे साथ जो सारे इक्वेशन आए हैं वो ये है, c इज़ इक्वल टू -3, b इज़ इक्वल टू -2, a इज़ इक्वल टू 1 और d इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास सारे इक्वेशन आए हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर हमने आज 6 7 और हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.1। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो बिला झिझक मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करके रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।